सो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना है, ये लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, देख सकते हो ये पोर्टल है आपका। अब यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन शो कर रहा होगा, फॉर्म कितने रुपए का है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए का फॉर्म है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपए का फॉर्म है। अगर आप बीएफए बीएससी फिजिकल एजुकेशन या बीए ऑनर्स म्यूजिक में अप्लाई करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा 400 रुपए लगेंगे, और अगर ईसीए और सुपर नंबरी कोटा में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा 100 रुपए लगेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होगा। याद रखना इसकी अपडेट अलग आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी अपडेट अलग देता है, तो उसके लिए जरूर अप्लाई करके रखना, भाई का चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में खुला पूछो भाई, मैं जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखी होगी, उसकी जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की। आपको सिंपल यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर लिख देना, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डे सेलेक्ट करना, मंथ सेलेक्ट करना, ईयर सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई कंसेंट दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेगा डी वो। यहाँ पे आई कंसेंट पे क्लिक करना और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई योर अकाउंट। अब यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन हो रही है आपके अकाउंट की। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपके ईमेल, जो आपने ईमेल रजिस्टर करी थी ना, जो पुरानी ईमेल जो आपने सीयूटी में रजिस्टर करी थी, ये उस ईमेल पे आपके रजिस्ट्रेशन की वो जाने वाला है ओटीपी। तो वो ओटीपी यहाँ डाल देना, नया कोई पासवर्ड सेट करके सबमिट ओटीपी कर देना। अगर आपका ओटीपी नहीं आया तो रीसेंट ओटीपी पे क्लिक कर देना, फिर से आ जाएगा। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब आपको लॉगिन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सीयूटी इधर ऑलरेडी रजिस्टर में आ जाना, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर में यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे अपना सीयूटी नंबर डालना और जो पासवर्ड बनाया वो डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए होंगे, एंड 10th एंड 12th के मार्कशीट और अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स दिखा रखे हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के सर्टिफिकेट्स। उसके बाद ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के, देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के जहां पे आपकी सेंट्रल लिस्ट में कास्ट होनी चाहिए, देख सकते हो क्लियर, इतने दिन से बोल रहा था, और 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपका इशूड होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और ये क्वालिफिकेशन है उसकी। सिख माइनॉरिटी कोटा का ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद सिख माइनॉरिटी, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये सब का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आई हैव रेड कर देना है नीचे, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आप कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा आपको। इसमें 7 सेक्शन बने होंगे, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, प्रीव्यू और फाइनल सबमिशन, ठीक है, याद रखना ये चीज। कुछ पर्सनल डिटेल्स का पहले हम शुरू करते हैं। पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स आपकी फुल नेम, कैंडिडेट लिखा होगा, वो मैंने हटा दिया जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जेंडर, तो यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना भाई, मेल फीमेल अदर जेंडर। वो मेल शो नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे वो शो करेगा आपके में, टेंशन मत लो। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पहले से मेंशन होगा, और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यूआर हो तो यूआर के लिए कुछ नहीं मांग रहा, देखो, ठीक है। और आपको ऐसे सेलेक्ट होगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे यूआर सेलेक्ट करोगे कुछ नहीं होगा। देखो आप ओबीसी सेलेक्ट करते हो तो ये देखो क्या क्या मांगता है, स्टेट नेम मांग रहा है, और कम्युनिटी नेम, मतलब सेलेक्ट कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी आपकी, इशूइंग डेट, कौन सा सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, और सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें मांग रहा है, 4-5 चीजें हैं टोटल। उसके बाद आप अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करते हो तो देख सकते हो ये 3 चीजें मांग रहा है, सर्टिफिकेट, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद अगर एससी के लिए अप्लाई करते हो वही 3 चीज, और एसटी के लिए भी सेम 3 चीज, लेकिन जनरल के लिए कुछ भी नहीं मांग रहा, वो बढ़ जाएगा आगे फॉर्म। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ से लेकर है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आ जाते हैं। फैमिली डिटेल्स में एनुअल फैमिली इनकम लिख देना, कौन सी आपका 8 लाख से ऊपर है या 4 लाख के बिलो बीपीएल लेवल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। और ये एक बॉय का फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सिंगल गर्ल चाइल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन गर्ल्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद इज योर पेरेंट्स सिंगल, आप यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। ऑर्फन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद मदर नेम पहले से लिखा होगा, मदर ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, या तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद फादर नेम यहाँ पे पहले से लिखा होगा, यहाँ पे फादर मान लो मेरा फादर हैं प्रोफेशनल काम करते हैं कोई, या गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो ऐसे सेलेक्ट कर देना। और ये मदर ऑफिस नेम मोबाइल नंबर, और ये फादर ऑफिस नेम मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल कर दिया गया है ये, ठीक है। लिख सकते हो अगर आपकी श्रद्धा है तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल, नहीं तो ज़रूरी नहीं है वो। वार्ड कोटा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, यूनिवर्सिटी दिल्ली वार्ड कोटा, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके मम्मी पापा कोई पढ़ाते हैं तो यस करना, तो उनका वार्ड कोटा मांगा जाएगा। एम्प्लॉय देखो ये मांगा जाएगा, रिलेशन क्या है, रिलेशन फादर मदर या बोथ कौन है, तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना जैसे, ठीक है। अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी के हो आप तो यहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर जो आपको है वो डिसेबिलिटी परसेंटेज मांगा जाएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट कोटा अगर आपका है तो ठीक है, यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। अब ये देखो CW कोटा जिनका है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, जिनका नहीं है वो सीधा नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना, लेकिन जिनका है वो ऐसे प्रायोरिटी को अपनी सेलेक्ट करना और यहाँ पे लिख देना बस सेलेक्ट करके, ठीक है। हमारा तो नॉट एप्लीकेबल है, हमारा कोई CW कोटा नहीं लगेगा, ठीक है। JNK वाला आपको अगर है तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। सिक्किम के लिए अगर है तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। आइडेंटिटी प्रूफ में देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके पास ID प्रूफ है। उसके बाद
अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, यहाँ पे ये आधार कार्ड के लिए नीचे सबसे लिए है, ये आधार कार्ड के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अदर डिटेल्स में एथनिसिटी, ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, ये इसमें अर्बन रूरल मतलब आप क्या अर्बन मतलब शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, इनमें से अर्बन का मतलब शहर और रूरल का मतलब आपका गांव, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर देना जहां भी रहते हो। उसके बाद करेंटली आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो यस करना, वो फिर एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और एनरोलमेंट ईयर मांगेगा, बस ये, नहीं तो नो कर देना, बाकी खत्म। उसके बाद अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अब देखो, जो बच्चे बीएफए में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे यस करना, जो अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपकी ये कैटेगरी पूछेगा, ऐसे ध्यान से देखो, ये सारी कैटेगरी कोई सेलेक्ट करोगे, मान लो ये अप्लाइड आर्ट सेलेक्ट किया आपने तो ऐसे सेलेक्ट करना, नहीं है तो नहीं करना चाहते तो नो कर देना, ठीक है, ऐसे हट जाएगा वो। और फिर अगर आप बीए ऑनर्स म्यूजिक सेलेक्ट करना चाहते हो तो यस करना, तो आपसे ये पूछेगा यस या नो आपने पढ़ा है म्यूजिक की, नहीं, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ म्यूजिक के कोर्सेज तभी अप्लाई कर पाओगे, याद रखना, ऑनर्स वाले, ठीक है। और उसके बाद बीएससी ऑनर्स ये वाला जो फिजिकल एजुकेशन वाला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना, यस करोगे तो कुछ नहीं, नो नो कर देना वैसे तो। उसके बाद एड्रेस में देखो, दो एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में अपना दोनों एड्रेस काट काट के थोड़ा थोड़ा लिख देना। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना, स्टेट लिखना, सिटी लिखना और पिन कोड लिख देना अपने एड्रेस का, ठीक है। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे टिक करना और ऑटोमेटिकली उधर सब कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स, इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। इसी में आपके पैसे ट्रांसफर होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस, और इसी में वापस भी आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेम होल्डर, अकाउंट होल्डर नेम लिखना, जो आपके अकाउंट का नेम है, और अकाउंट नंबर, याद रखना अकाउंट जो आपका है वो सबसे पहले तो उसमें सारी चीज़ें चालू होनी चाहिए, लाइक वो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर लिख देना, फिर कन्फर्म योर अकाउंट नंबर फिर से लिख के बैंक सेलेक्ट करना, कौन सा बैंक है आपका, ठीक है। और फिर आईएफएससी कोड उस बैंक का ये पासबुक पे मिल जाएगा आपको। फिर सबमिट करके आपको एक बार वो फॉर्म ऐसे चेक कराएगा, पूरा का पूरा एक बार देख लेना, एक बार फॉर्म हाँ चेक कर लेना कि भाई पर्सनल डिटेल्स सेव लिख देगा यहाँ पे, और एक बार चेक करा देगा फॉर्म कि हाँ भाई सारी डिटेल्स ऐसे देख चेक करा देगा। ये डिटेल्स मैंने हटा दी है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मेरे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका ये एकेडमिक सेक्शन, सेकंड सेक्शन पे आ जाएंगे। अब एकेडमिक याद रखना है, ये सारी डिटेल्स पढ़ लेना भाई, सर 10th क्लास, ये सब 12th क्लास का यूज़ किया जाएगा, टाई ब्रेकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ अपनी 10th की परसेंटेज लिख देना, जो भी आपकी परसेंटाइल आई है, ठीक है, वो लिख देना। और फिर 12वीं की परसेंटेज लिखना है। अब 12वीं की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, सीबीएसई, ठीक है, ये देखो, तो अब यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है, पास्ट लिखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स ऐसे मांगेगा वो, और अगर आप अवेटेड लिखोगे तो देखो कुछ भी नहीं मांगेगा, और अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन में भी आपके सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स मांगेगा। अब देखो आप, मैं पास्ट लिखता हूँ, ठीक है, अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन में भी, और यहाँ बोर्ड का रोल नंबर डालना, फिर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना, कौन से ईयर में पास हुए थे आप 12th में, ठीक है, वो लिखना है। और यहाँ पे देख लो भाई अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन है ऑप्शन, बट कंपार्टमेंट वालों के लिए मैं बता दूं, कंपार्टमेंट वालों के लिए ये जो फॉर्म है यहाँ से देख सकते हो, इसमें मिड एंट्री आएगा, मिड एंट्री देखो, ये मिड एंट्री है, ठीक है। इसमें याद रखना एंट्री सॉरी, इसमें जल्दी से खोल लेते हैं भाई, मिड एंट्री खुलेगी आपकी, और इसके बीच में आपका ये फॉर्म 1000 रुपये का होगा, याद रखना, ठीक है। तो मिड एंट्री में आप अप्लाई करना, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है, जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं अभी पास आउट नहीं है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, लैंग्वेज सारी लोड हो जाएंगी, ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और थ्योरी के नंबर यहाँ लिखने हैं, टोटल मार्क्स, जैसे 100 नंबर की थ्योरी थी तो 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने नंबर आए, और प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना। मान लो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एक करके दिखाता हूँ, हिंदी सेलेक्ट किया, 100 नंबर मेरे टोटल थे, और थ्योरी में मेरे 68 आए, और प्रैक्टिकल में यहाँ पे 0 जरूर लिखना, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देगा 68 टोटल, ठीक है, याद रखना ऐसे करना है।
और ऐसी सारे सब्जेक्ट के फिलअप करने हैं। अब देखो गाइस, जो बच्चा जो इनमें आपका मान लो जैसे ये बच्चा केमिस्ट्री करता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री मान लो यहाँ पे ये रहा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में 70 नंबर का पेपर होता है, थ्योरी 70 मार्क्स की होती है, तो 70 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 70 में से मान लो मेरे 55 नंबर आ गए, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल मार्क्स के मैक्स 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल में सबके ज़्यादा नंबर ही देते हैं को स्कूल वाले, तो ये जोड़ के टोटल लिख देगा। ऐसी सारे सब्जेक्ट भर के 500 सब्जेक्ट आप भर देना, जो मेन 5 सब्जेक्ट जिससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका उसका एडिशनल सब्जेक्ट आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। वो लोग पूरा 12th के सब्जेक्ट होने चाहिए वैसे। बस एडिशनल डिटेल्स में आपका लास्ट अटेंडेंट स्कूल आप यहाँ लिख देना। टाइप ऑफ स्कूल आपका कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, ये लिखना। लोकेशन कहाँ पे थी, अर्बन दिल्ली में था या बाहर था, वो लिख देना। मीडियम स्टडी हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, बस ये आपको यहाँ पे मेंशन करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद वो कुछ ऐसे दिखा देगा, देख सकते हो ऐसे परसेंटेज और सब सबको दिखा देगा। एक बार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे अब मेन आ जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये ग्रीन वाले पे पहले क्लिक करना। ग्रीन पे क्लिक करते ही आपके सामने स्पोर्ट्स कैटेगरी कुछ ऐसे लोड हो जाएगी। याद रखना, इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जो 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है। याद रखना है, इसी के बीच में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। अब जैसे आपको अगर नहीं करना तो डायरेक्ट नो मार देना और आगे बढ़ जाना, सबमिट करके आगे बढ़ जाना। ECA पे जाओगे, फिर आगे बताता हूँ। और जब इसको करना है तो यस करना। फिर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स देख सकते हो, सारे मैंने जो दिखाए थे डॉक्यूमेंट में वो सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्रिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिकेट में देख सकते हो यहाँ पे कंपटीशन नेम करा, लेवल करा, और ये सारी चीज़ें फॉर्म ऐसे फिल करने को टोटल आ जाएगा सबमिट पे। फिर ऐसा पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट। सर्टिफिकेट लेवल कौन सा लेवल था देख सकते हो, ये लेवल कहाँ कहाँ के लेवल भाई, स्टेट लेवल, KVS लेवल, ये सारे लेवल्स आपके चल सकते हैं इसमें, देख सकते हो। पार्टिसिपेशन वाला सिस्टम कुछ नहीं है, पोजीशन अगर आपने ले रखी है तो कोई फ़ायदा ही तभी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नो कर दिया, हम नो करेंगे भैया हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग खेल कूद में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो भाई इसमें सब्जेक्ट पे नो कर देना, ठीक है, सबमिट करके। और सबमिट करने के बाद आपको ऐसे ECA पे आ जाओगे। अब ECA में आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई करते ही आपके सामने ऐसे ECA के लोड हो जाएंगे। अगर आपने कोई ECA अप्लाई नहीं करना तो नो करके सबमिट करके आगे बढ़ जाना, नहीं तो यस करना अगर जिनको अप्लाई करना है। तो ऐसे ECA के सारे ये देखो, क्रिएटिव आर्ट्स, डांस, डिबेट, और कुछ बच्चे NCC पूछ रहे थे, NCC भी है भाई, देखो NCC, NSS, योगा, ये सब है। मान लो NCC सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ सब कैटेगरी पूछेगा, NCC 12। अब देखो यहाँ पे ये सारे NCC के भी सब चीज़ें पूछेगा, कैडेट एग्जामिनेशन, चैम्प, स्पेशल कैंप, RD कैंप, ये सब पूछेगा, ठीक है, अगर आपने NCC सेलेक्ट किया। और क्रिएटिव आर्ट में देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिव हिंदी, इंग्लिश ऐसे पूछेगा ECA का। और डांस में अगर करोगे तो डांस में सब कैटेगरी ये वाली है, ठीक है। डिबेट में देखोगे तो डिबेट में ये दोनों हिंदी इंग्लिश वाली डिबेट है। डिजिटल मीडिया में देख सकते हो फोटोग्राफी, फिल्मेशन, एनिमेशन, ठीक है, सब दिखा दे रहा हूँ। फाइन आर्ट्स में देख सकते हो स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है। म्यूज़िक वोकल्स में देख सकते हो इंडियन क्लासिकल, इंडियन वेस्टर्न, ठीक है। और उसके बाद म्यूज़िक इंडियन में देख सकते हो ये सारे होते हैं, तबला, ये सारे देख लेना, ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक इसमें वेस्टर्न में देख लेना, ये सारे होंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं दिखाएगा, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थिएटर में थिएटर वाला रहेगा, इसमें स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद क्विज़ में देख सकते हो, क्विज़ में सब कैटेगरी 10वां क्विज़ ही रहेगा। और उसके बाद डिविनिटी में देख सकते हो, डिविनिटी ही रहेगा। उसके बाद NSS देख लो, NCC तो देख लिया आपने, NSS ऐसे ही रहेगा। योगा देख लो, योगा भी सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे रहता है। अगर आपने यस करा तो ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें भी सेम चीज़ है, 1 मार्च 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना, सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, देखो ये ऐसा फॉर्म होगा। अब अपलोड्स में आ जाओगे। अपलोड्स में बहुत सारे बच्चों को एक इशू आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, और यहाँ पे मार्कशीट 10th क्लास की। मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। वैसे तो थोड़ा रुक जाना भाई, 4 से 5 दिन
अगर ना मिले सॉल्यूशन तो रुक जाना। पहले 2 चीज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर पहले से ही होगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद एक्चुअली यहाँ दोनों में जिनके पास बोर्ड का एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है 10वीं के साथ, ठीक है? एक मार्कशीट मिलती है, एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास है तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाइक यहाँ पे मतलब ये जो अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, मतलब 10th का वो पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना। नहीं मिला तो पहले तो नीचे मार्कशीट 10वीं की और वही मार्कशीट ऊपर कर देना इस अपलोड। वो पिछले साल भी यही यही वाला सिस्टम था इनका कि यहाँ मार्कशीट ऊपर में भी डाल दी थी और नीचे भी डाल दी थी। पिछले साल भी यही सीन था इनका, इस बार भी यही सीन है। और 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देना, और एससी का, जैसे इस बच्चे का एससी कैटेगरी है तो एससी का सर्टिफिकेट ये अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। फिर एक बार पूरी एप्लीकेशन बच्चे को चेक कराई जाएगी एंड फिर फाइनल सबमिशन करके पेमेंट कर देना 250 की, और फॉर्म आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। और ऐसा कुछ दिखा देगा, इसमें अपलोड्स और पेंडिंग दिखा रहा है बट ये कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, ठीक है? सो आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? और जो भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हो तो मेंटोरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारी।